ये चैनल नहीं यार, ऐसे ही डाल के रखता हूँ, क्योंकि चैनल होता है तो चैनल का कोई नाम होता है, ये चैनल का कोई नाम नहीं है, मेरे नाम से ही चल रहा है। यूट्यूब में ऐसे ही आता है, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर तो है नहीं। चले सर, भले आप यूट्यूबर नहीं है पर आपका नाम ही काफी है। चलो मैं डाल रहा हूँ आप सभी को। मैं पहले थोड़ा लिंक डाल दूं सबको, देखो आप लोगों को आ गया यूट्यूब लिंक? आ गया जी, आप लोगों को लिंक आ गया? जावेद भाई देखो चैट में देखो। यस, आ गया सर, आ गया। ओके। योगी जी क्या आजकल धमाकेदार ऑफर छोड़ रहे हो यार, कहाँ से कमा रहे हो इतना पैसा? सर टीम से कमा रहा हूँ तो कुछ पैसा टीम में देने में दिक्कत नहीं सर मुझे। अच्छा, यहाँ पे आता है क्या पैसा ऐसे? ये ऐसे बांटने से पैसा आएगा? हेलो। कितनी इनकम है सर डेली की आपकी? हमें भी ले लो आपके टीम में यार। सर आप ही हमारे ऑफलाइन हो। नहीं, हम आपके नीचे ज्वाइन करके अचीव करके जाना चाहते हैं। तो चलेगा सर, चलेगा। आप हमारे ऑफलाइन हो, अगर ऑफलाइन अगर डाउनलाइन में आते तो मोस्ट वेलकम है सर। अरे अपलाइन डाउनलाइन कुछ नहीं होता है भाई। देखो क्या होता है, एक चीज सभी को सर बोलना, अच्छा अपॉर्चुनिटी सर अच्छा कभी, कर रहा हूँ क्या सर, ये जो मैंने आप आपके हिसाब से? नहीं अच्छा नहीं कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे मुझे नहीं पता है आप जो माइनस में जाके काम कर रहे हो, कुछ बचना नहीं है आपको, उल्टा जेब से ओके तो है, सबके लिए है, जैसा है वैसे चलने दो। जिससे क्या ओके। लगता है ज्यादा होगा सर? सर बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है करके मैंने किया सर। देखते हैं चलो, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, और बाद में दे नहीं पाओगे आप। नहीं दिया सर, उसमें से अ, चलो देखते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, ओके। बेस्ट ऑफ लक। चलो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं। राजकिरण चौहान जी आप इसमें नहीं हो सर। अभिराज सिंह जी आप भी नहीं हो। निशांत चौहान यस। मनीष बर्मन जी आप तो आज ही जुड़े बॉस, हैंड रेज कर रहे हो। ये केवल जो जीएम बने हैं, जीएम अबव है, उनके लिए ही कोर्स बनाते हैं सर। देखो बेनीवाल जी हमारे जीएम है, बिल्कुल। रॉयल जी नहीं है, गेलोत जी नहीं है, दीपक रावत जी नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं। असली जीएम, क्या बात है। और बाकी सब फर्जी है, आप ही
आप ही असली हो भाई। असली जीएम। और बाकी यहाँ जितने जीएम बने सारे नकली है भाई साहब, एक ही आदमी असली है। खैर कोई बात नहीं, चलो थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए, बुरा मत मानना, क्योंकि हंसी मजाक भी लाइफ का एक पार्ट है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिनटॉच की, क्योंकि फिनटॉच आज किसी नाम का मोहताज नहीं है। आज पूरे दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, और इतने बड़े लेवल पे चल रहा है दोस्तों कि इसको देखते हुए बाकी सारे कंपनी की हालत बिगड़ी हुई है। और इसकी है कि आप बिलीव नहीं कर पाओ। अरे यार एक सिंपल सी बात बताता हूँ आप, आज 70-75 दिन हुए सिस्टम को चालू हुए। 70-75 दिन में पूरे दुनिया के अंदर 3.25 करोड़ लोग जुड़ना। क्या आज तक इस नेटवर्क इंडस्ट्री के इतिहास में कभी आपने एक भी कंपनी ऐसी कोई देखी? 25 साल में मैंने तो नहीं देखी। क्या आपने ऐसी कोई कंपनी आज तक देखी जिस कंपनी में 70-75 दिन में 3.25 करोड़ लोग जुड़े हो? आखिर ऐसा इसमें है क्या? इसके बावजूद भी कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है फिनटॉच को समझना। इसके लिए चाहिए नॉलेज। क्रिप्टो का नॉलेज जिसके पास है, जिसने इस चीज को समझा है, वही इस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली कर सकता है। बाकी अरे गहरे नत्थु खेरों का काम नहीं है दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू काम करना। इसलिए आज मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज चीज को समझो। आखिर फिनटॉच है क्या? क्यों पागल की तरह लोग इसमें काम कर रहे? सामने से लोग क्यों जुड़ रहे? कुछ तो वजह होगी। बाकी प्लानों के अंदर पीछे भागना पड़ता है ज्वाइनिंग के लिए, और यहाँ लोग सामने से आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो होगा यार, क्योंकि फिनटॉच जो है कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के सीईओ बॉबी जोई लैम्बर्ट, कंपनी के सीईओ विक्रम थॉमसन, जो हर एक इवेंट में आप देखते हैं, जैसे आज सिंगापुर में ऑफिस ओपनिंग हुआ, उस ओपनिंग में भी थे। 14, 15, 16 साउथ कोरिया में इवेंट हुआ, वहां पे भी थे। हर जगह इवेंट में अवेलेबल रहे। कंपनी के सीएफओ डोनाल्ड के मार्क्स, सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर तेदुरा वॉकर, फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर, साथ ही साथ जनवरी में इनके साथ मिडल ईस्ट की एक रॉयल फैमिली ने 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनके साथ इनके इक्विटी में 18% की पार्टनरशिप ली है। इसके पहले इनके साथ पार्टनर में मॉर्गन स्टैनली हुआ करते थे, जिनको 33% का पार्टनरशिप देने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ज्यादा परसेंटेज की डिमांड कर रहे थे, इसलिए इनको टर्मिनेट कर दिया और उनकी जगह $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके केवल 18% की पार्टनरशिप दी है। तो फायदे का सौदा हुआ कि नुकसान का हुआ? बहुत फायदे का सौदा किया कंपनी ने, अपने इक्विटी में पार्टनर बना। दोस्तों इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट की बनाने की शुरुआत इन्होंने 2019 को की, और 19 से करते करते 19, 20, 21 3 साल लगे इनको अपनी ब्लॉकचेन बनाने में, और एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाई
जो दुनिया में नहीं के बराबर है, जिसको कहा जाता है हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। जब ये ब्लॉकचेन बन के रेडी हो गई दिसंबर 2021 में, तो इस ब्लॉकचेन को प्रेजेंट कर दिया अमेरिकन ब्लॉकचेन समिट के अंदर। और समिट के अंदर जब इसकी खूबियां बताई गई, तो इनके ब्लॉकचेन की खूबियां देखने के बाद उस ब्लॉकचेन समिट के जो जजेस थे, उन्होंने इनके ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया। मतलब एक कुछ अलग तरीके की ब्लॉकचेन। दोस्तों आज की डेट में ब्लॉकचेन जो है लगभग 150 के करीब दुनिया में, लेकिन आप जानते कितनी है? मुश्किल से 2 4 5 10। क्यों? क्योंकि वर्किंग में उतनी है, बाकी सिर्फ नाम की है। अब किसी भी ब्लॉकचेन का जो कॉइन बना हुआ, 150 ब्लॉकचेन जो मार्केट में चल रही है, क्योंकि जब ब्लॉकचेन बनती है तो ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन भी बनता है। कुछ फ्री माइन होते हैं, कुछ माइनेबल होते हैं, कुछ स्टेकिंग पे चलते हैं, कुछ नहीं चलते। तो आप किसी भी ब्लॉकचेन के कॉइन का एड्रेस अगर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये ब्लॉकचेन किस लेवल की। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 3 नाम दिए। इथेरियम की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, क्योंकि एड्रेस अपना खुद का क्रिएट किया हुआ है। ट्रॉन का आप सभी जानते हैं, टी से सीरीज चालू होती है एड्रेस की। और फिंटोज की जो सीरीज चालू होती है वो एफ से चालू होती है। बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी ब्लॉकचेन को चेक कर सकते हैं। जब आप एड्रेस चेक करोगे तो आप पाओगे कि 90% ब्लॉकचेन इथेरियम के एड्रेस पे चलती है। आप देख लेना। तो फिंटोज की जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया से अलग है। साथ ही साथ फिंटोज ने अपना एक डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाया, और ऐसा वैलेट बनाया जो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुका। अब तक इस तरीके के वैलेट, जिसको कहा जाता है मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट, केवल 2 है, ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। यहां बैठे हुए जितने भी क्रिप्टो में काम करने वाले हैं, वो सारे के सारे ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क का इस्तेमाल करते ही करते हैं। ऐसा एक बंदा बताओ जो दोनों में से कोई वैलेट यूज ना करता हो, जो क्रिप्टो में काम करता। क्या आपने कभी ट्रस्ट वैलेट के मालिक को, उसके ऑफिस को देखा? आपका जवाब होगा नहीं। क्या मेटामास्क के किसी ओनर को, एडमिन को, किसी को भी देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के डिसेंट्रलाइज वैलेट है, जहां पे एडमिन लेस किसी ओनर की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह फिनटोच ने भी अपना मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट बनाया, जो ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क के बाद तीसरे नंबर का आता है। इन तीनों के अलावा मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट दुनिया में दूसरा नहीं है। दोस्तों अगर ये आसान होता, सस्ता होता, कम टाइम में बनने वाला होता, तो पिछले 10-15 साल के अंदर कितने ऐसे वैलेट लोगों ने बना दिए होते। नहीं बने ना। क्यों? क्योंकि आसान नहीं है। ये 2 प्रोजेक्ट के पीछे फिनटोज कम से कम 15 से 20 करोड़ का खर्चा कर चुका है। ये कोई वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है कि 50,000 की, लाख 1.5 लाख की वेबसाइट बना के लॉन्च कर दिया। और उसमें भी मैं स्पेशली इंडियन एमडी की बात करता हूं। किसी डेवलपर को वेबसाइट बनाने के लिए देते तो उसको भी पूरा पैसा नहीं देते, जबकि लाख 1.5 लाख रुपया होता है उसका। उसमें भी बोलते 50,000 बाकी रख। और ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर हम जी जान लगा के काम करते जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या आज तक कोई एमएलएम कंपनी में ऐसा कोई एमडी देखा इंडिया का, वर्ल्ड का, जिसने 20-25 करोड़ का खर्चा करके कोई प्रोजेक्ट बनाया हो? कोई ऐसा आज तक प्रोजेक्ट देखा आपने जो केवल 12 फ्रेज डाल के ऑपरेट किया जाता हो?
यहाँ पे आपका जो अकाउंट ओपन होता है वो फ्रेश से होता है, और इसके फिनटोज के वैलेट के 12 फ्रेज आप दुनिया के किसी भी वैलेट में इस्तेमाल करके वहां से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दूसरी अगर बात करूं तो ट्रस्ट वैलेट के 12 फ्रेज, मेटामास्क के 12 फ्रेज आप फिनटोच के वैलेट में डाल के आपका ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, फिनटोच वैलेट में भी ओपन कर सकते। यही वजह है कि आज पूरे दुनिया में जहां देखो वहां सिर्फ फिनटोच 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 चल रहा है। अगर मैं इसके ब्लॉकचेन की बात करूं दोस्तों, तो फिनटोच के ब्लॉकचेन में इतने प्रोजेक्ट अपकमिंग में है, इतने प्रोजेक्ट आज तक दुनिया के किसी भी ब्लॉकचेन जिन्होंने बनाई होगी उनके अंदर नहीं है। एक ब्लॉकचेन बताओ जिसके अंदर इतने प्रोजेक्ट अपकमिंग में या बने हुए हो, किसी में नहीं है। इतने सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर। साथ ही साथ इन्होंने जो एक हम सबके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है लैंडिंग बोरोइंग, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब लोन लिया जाता है या जब भी हम किसी बैंक में या कहीं पे प्राइवेट में भी लोन लेने जाते हैं तो कई सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके वेरीफाई होते, जो कि एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है। लेकिन ये तो पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जब कोई बंदा लोन लेने जाता है तो उसकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक की जाए, कौन चेक करेगा, कैसे वैलिडेट करेगा, कैसे मॉनिटर करेगा, कैसे सुपरवाइज करेगा, इसके लिए दुनिया की अलग अलग क्रिप्टो की 100 कंपनीज को या इकट्ठा किया और उनको डिसेंट्रलाइज तरीके से सुपरवाइजरी नोड बना के यहाँ पे लगा दिया, जिसमें से कुछ नाम ऐसे जो बहुत बड़े हैं। कैलिफोर्निया से बिडयू, सिंगापुर से लिंको, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज, वाशिंगटन डीसी से क्वाइन सेंटर, ऐसे कुल मिला के 100 कंपनी है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब इन्होंने पूरा बनाया, जैसे ब्लॉकचेन हो गई, इक्विटी हो गई, उसके बाद डिसेंट्रलाइज वैलेट हो गया, लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट हो गया, ये सब बनाने के बाद इन्होंने टारगेट रखा था कि दिसंबर 2023 तक, क्योंकि टारगेट इन्होंने बहुत छोटा रखा था, इनको भी पता नहीं था कि इतनी तरह से ये बूम करेगा। तो दिसंबर का टारगेट केवल 10 मिलियन लोगों का रखा सब्सक्राइबर। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 16 मार्च 2023 को ये टारगेट पूरा हुआ। कितने महीने पहले? 9 महीने पहले। और आज की अगर बात करूं तो ये टोटल सब्सक्राइबर 30 मिलियन प्लस हो चुके हैं, मतलब 3 करोड़ से ज्यादा। आप अंदाजा लगाओ कि दुनिया का एक भी प्रोजेक्ट ऐसा आज तक नहीं आया जिसके अंदर इतने कम समय में 3 करोड़ से ज्यादा लोग सब्सक्राइबर बने। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। और ये टारगेट आसानी से पूरा नहीं हुआ। इसके लिए इन्होंने नवंबर 2022 से इस प्रोजेक्ट को दुनिया में प्रमोट करना चालू किया कि हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लैंडिंग बोरोइंग वॉलेट ब्लॉकचेन। और इसकी शुरुआत रोड शो की या इवेंट इन्होंने अमेरिका से की, सिलिकॉन वैली से की। अब जब सिलिकॉन वैली का नाम आया तो आपको एक गुड न्यूज और दे दूं। इसी सिलिकॉन वैली में 500 एकड़ की जमीन इन्होंने ली है फिनटोच ने, जहां पे आईटी हब बनाया जा रहा है इनका खुद का। सिलिकॉन वैली के बाद इन्होंने रोड शो चालू किया लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, यहां तक केवल 2022 में इवेंट। अगर मैं 23 की बात करूं, 3 महीने 4 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं, तो जनवरी में इंडोनेशिया, चाइना, फरवरी में वियतनाम, मार्च के अंदर मलेशिया, इसी महीने में अभी जस्ट परसों
साउथ कोरिया, महीने के एंड में हांगकांग, नेक्स्ट मंथ दुबई, उसके बाद जापान, सिंगापुर। कंटिन्यू 1 महीने में 2 कंट्री के अंदर कंपनी लगातार इवेंट करती जा रही है, 15-15 दिन के गैप, और ऐसे ऐसे इवेंट कर रही है जो आज तक दुनिया के किसी भी मार्केटिंग कंपनी ने नहीं किए हो। 1 महीने में 2 इवेंट, और इतने बड़े लेवल के इवेंट अगर दुनिया में किसी ने किए हैं और कर रही है तो केवल फिनटॉच, किसी ने नहीं किया आज तक। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनी ले लो, ये केवल फिनटॉच के लिए पॉसिबल है। सॉरी, क्योंकि फिनटॉच ने जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अंदर आज फिनटॉच का डेली का अर्निंग कम से कम बता रहा हूं मैं $1 करोड़ है पर डे। क्या आप बिलीव कर सकते हो? आपको बिलीव करना है तो इस प्रेजेंटेशन को आपको पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। जब आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर फिनटॉच अपना आईपीओ, फिनटॉच के नाम का, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज जिसका नाम है नास्डैक, जो अमेरिका बेस है, न्यूयॉर्क बेस, वहां पे आईपीओ लिस्टिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि तब तक ये दिसंबर एंड तक उनका टारगेट उन्होंने कर दिया 10 मिलियन मार्केट कैप और 100 मिलियन सब्सक्राइबर। जब 2.5 महीने में 3 करोड़ जुड़ चुके तो पूरे साल में 10 करोड़ जुड़ना कौन सी बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से इसका ग्रोथ पूरे दुनिया में हो रहा है उसको देखते हुए ये 100 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हुई। इसका आगाज भी ये लोग ऑलरेडी जनवरी के अंदर टाइम्स स्क्वायर में कर चुके हैं कि हम बहुत जल्द आपके एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने हम लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया, जिस प्रोजेक्ट के अंदर पिछले 70-75 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया दोस्तों जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया और शायद ना कोई कर पाएगा, शायद, क्योंकि ये वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट तो है नहीं। अगर वेबसाइट बेस्ड प्रोजेक्ट होता तो अब तक इसकी कॉपी आ गई हो, क्योंकि आपने देखा जिस किसी भी प्रोजेक्ट ने दुनिया के अंदर सक्सेस हासिल की, उस प्रोजेक्ट की 1 महीने के अंदर कॉपी आ जाती, लेकिन फिनटॉच की कॉपी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल उसी को होगी जो पहले 3 साल का समय दे चुका होगा, 15-20-25 करोड़ का खर्चा कर चुका होगा। क्या किसी नेटवर्क इंडस्ट्री के किसी एमडी में ये कैपेसिटी है? ये देखने के बाद अब भी अगर वो बनाना चालू करेगा तो भाई साहब 2-3 साल लगेगी। इसलिए इसकी कॉपी फिलहाल 2-3 साल तक संभव नहीं है। यह है हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, सिक्योर। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है लैंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट। फिनटॉच ने क्या किया, एक अपना एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना। उस प्लेटफॉर्म पे जिसको कहा गया है P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, जहां पे 2 लोगों को इकट्ठा किया, एक इन्वेस्टर जिसको कहा गया लेंडर और दूसरा लोन लेने वाला जिसको कहा गया है बोरोवर, लेंडर एंड बोरोवर। और यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है, ये पहली बार किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आपको ये पढ़ने को मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा ये वर्ड आपको। अलाउ यूजर्स टू एंजॉय ट्रू जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट।
क्या आज तक आप लोगों ने इतने सारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम किया, कई सारे प्लान के अंदर काम किया, क्या किसी भी जगह पे ये वर्ड आपने सुना? जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, आज तक नहीं सुना। ये पहली बार आप लोग सुन रहे हो। और ये क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, ये भी आगे आपको क्लियर हो। एक लैंडिंग बोरोइंग P2P डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम। P2P अगर आप जानते, आज की डेट में इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कई सारे सेंट्रलाइज P2P प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अमेजोन ले लो, ओला ले लो, उबेर ले लो, ओयो ले लो, जोमेटो ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, ऐसी कई सारी प्रोजेक्ट्स है जो सेंट्रलाइज बेसिस पे P2P में काम कर। इनमें से किसी के पास भी अपने प्रोजेक्ट्स नहीं है, अपने प्रोडक्ट नहीं है, अपने होटल्स नहीं है, अपने कंटेंट नहीं है, अपनी होटल्स नहीं है, अपनी कार नहीं है। उन्होंने क्या किया कि और एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, और ठीक उसी तरह फिनटॉच ने भी एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, लेकिन डिसेंट्रलाइज, जो एक एडमिन लेस है, जहां पे किसी भी ओनर की जरूरत नहीं है। जितने लोग जुड़े हैं, कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, लेंडिंग की, बोरोइंग की, विड्रॉल की, डिपॉजिट की, कितना समय लग रहा है भाई? सारी की सारी प्रोसेस 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक हो रही है, या कहीं से कुछ अप्रूवल आता है? एक भी बंदा ये नहीं बोल सकता है कि भाई साहब मुझे विड्रॉल के लिए वेट करना पड़ रहा है, अप्रूवल लेना पड़ रहा है, एडमिन से अप्रूवल होगा तब आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं है। अब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है। कैसे यकीन करेंगे भाई? क्योंकि अभी कई सारे डिसेंट्रलाइज के नाम पे उल्लू बना के गए। ये कोई अभी एसबीजे आके गया, उसके पहले पता नहीं और कितने आके गए। सिंगल एड्रेस पे पेमेंट लेते थे, वही वैलेट में इकट्ठा होता था, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इसकी टोपी उसके सर, और पूरे लूपहोल डाल के रख दिए थे, बीच में माल निकाल लिया। तो यकीन कैसे करें कि ये डिसेंट्रलाइज है? क्या प्रमाण है भाई साहब? प्रमाण भी आपको मैं आज दिखाऊंगा। लेंडिंग बोरोइंग के अंदर जो फीचर्स इन्होंने डाले, पहले उस फीचर्स को देखिए। एक हाइब्रिड इनोवेटिव सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ प्रोजेक्ट, जो चलता है पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस पे, जहां पे लेंडर एंड बोरोवर दोनों को इकट्ठा किया गया है। जो भी लोन लेने वाला व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, उसके लोन पे जब वो लेता है तो तब उसके लिए लीवरेज रखी गई है 4 प्रकार की। साथ ही साथ अगर बोरोवर को कुछ बेनिफिट दिए मार्जिन के, तो इन्वेस्टर के लिए भी इन्होंने सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग दिया है। मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर 30% की पार्टनरशिप दी है एज अ एसटीओ, जो आगे जाके कन्वर्ट होगा स्टॉक मार्केट में एज अ शेयर। आपके पास कितनी एसटीओ है, उसकी क्या वैल्यू है, और जब आईपीओ लिस्टिंग होगा, प्री आईपीओ दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपके पास कितने क्वांटिटी में शेयर्स आएंगे, ये भी एसटीओ में डिक्लेयर हो जाएगा। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज होने का जो प्रमाण वो आपके सामने है। सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है। अगर इसने किसी को सर्टिफाई कर दिया, तो दुनिया का कोई भी क्रिप्टो का जानकार इसको डिनाई नहीं कर सकता है। ये सर्टिक की पुरानी वेबसाइट है, जो आपको स्क्रीनशॉट में दिख रही है। आज अगर आप सर्टिक.com डालोगे तो पूरा नजरिया सर्टिक का चेंज हो चुका है, पूरा लुक चेंज हो चुका है।
और वहां पे आज आपको फिनटॉच का जो स्कोर है जो 89 था वो अभी आपको एनए दिख रहा है, क्योंकि अभी भी पूरा अपडेट नहीं हुआ है। उसके अंदर सर्टिक के साइड में कुछ बग्स होने के कारण स्कोर शो नहीं हो रहा है, जिसके लिए सर्टिक ने $60,000 तक का रिवार्ड रखा है कि ये बग्स कोई निकालेगा तो उसको $60,000 तक का रिवार्ड मिलेगा। और जैसे ये बग्स निकलेगा आपको ये स्कोर 91 से कम नहीं दिखेगा। और अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो सर्टिक को ईमेल करके ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो ओपनली है कि भाई साहब फिनटॉच का जो स्कोर हमें एनए दिख रहा है उसका रीजन क्या है, पूछ सकते हो यार। अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है। सर्टिक को सीधा मेल करो, जवाब आ जाएगा। मैंने लिया है, आप भी लेके देखो। तो ये कंप्लीटली ऑडिटेड बाय सर्टिक, और ये प्रूवन है कि इन्होंने बताया कि इनका जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, जहां पे P2P ब्लॉकचेन फाइनेंस पे काम होता है, लोन लिया जाता है, लोन दिया जाता है। और यही न्यूज बाइनेंस पे भी चल रही है। बाइनेंस के न्यूज पे भी लिखा गया है, जहां पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है, जिसकी न्यूज सभी क्रिप्टो में काम करने वाले मैक्सिमम लोग देखते हैं। बाकायदा लिखा है कि एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाया गया प्रोजेक्ट है, जो एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, और इसको सुपरविजन करने के लिए मल्टीपल सिग्नेचर और जीरो नॉलेज प्रूफ का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जब लोन लिया जाता है तो उनके ऊपर ऐसा ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का कभी भी लॉस होने का चांस नहीं है। मतलब फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। इसके अलावा कई सारी न्यूज चल रही है, तकरीबन 5 न्यूज चल रही है बाइनेंस में फिनटॉच। यार ये छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 रुपया भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब फिनटॉच में नहीं जाता है। ये पूरी तरह से P2P प्रोग्राम है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ बैठे हुए काफी सारे लोग फाइनेंस के अंदर P2P करते हैं, मैक्सिमम लोग। यहाँ जो 1000 लोग बैठे हैं उसमें से मेरे ख्याल से 700-800 लोग बाइनेंस के अंदर P2P लेन देन करते हैं। जब आप बाइनेंस के अंदर P2P का लेन देन करते हैं तो क्या आपका पैसा बाइनेंस के अकाउंट में जाता है? आपको मान लो USDT बाय करना, सामने सेलर है, उसको आप सिलेक्ट करते हो, उसको आप खुद उसके अकाउंट में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, IMPS, RTGS करते हो नहीं करते? क्या आपका पैसा बाइनेंस में जाता है? नहीं। क्या आपको बाइनेंस USDT देता है? नहीं। वो एक सेंट्रलाइज P2P सिस्टम है, केवल बीच में मीडिएटर बाइनेंस, लेकिन यहां तो पूरा डिसेंट्रलाइज है पूरी तरह से। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा 1 रुपया भी फिनटॉच में नहीं जाता है। और आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है, आपको लगता है कि नहीं यार ये पैसा तो फिनटॉच में जा रहा है, मुझे किसी डायरेक्ट बोरोवर को देना है, तो बोरोवर की भी लिस्ट दोस्तों इतनी बड़ी है कि देने वाले थक जाएंगे, लेने वाले नहीं थकेंगे। इतना बड़ा लिस्ट आप खुद चेक कर सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अब ये सारी चीजें बताने के बाद, ब्लॉकचेन हो गया, वैलेट हो गया, सर्टिफाइड हो गया, बाइनेंस पे न्यूज चल रही है, इक्विटी आ रही है, ओनर सामने है, हर महीने में 2 जगह इवेंट चल रहे हैं, इतना बड़ा प्रोफाइल जिसकी हमें जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बताया। तो अब इस प्रोजेक्ट में हम कैसे काम कर सकते, कैसे जुड़ सकते, क्या प्रोसीजर है?
यहाँ पे आप एज ए लेंडर या जिसको कहेंगे एज ए इन्वेस्टर आप जुड़ सकते हो, और जुड़ने के लिए कम से कम $100, ज्यादा नहीं, या फिर $100 के मल्टीपल में आप जितना चाहिए उतना लगा सकते। अब यहाँ पे दूसरा मैजिक क्या हुआ दोस्तों, आज तक हमने किसी भी डेली आरओआई प्लान के अंदर जो पैसा लगा वहां हमें केवल डेली प्रॉफिट मिला है। अगर मान लो किसी ने प्लान बनाया डेली 1% डबल होने तक, डेली 1% 3 गुना होने तक, 3x 2x 4x, ऐसे आजकल एक्स चलते हैं। उसके बाद WYZ कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो 100 दिन तो कैपिटल निकलने में चले जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो केवल 7 दिन का, और इस 7 दिन आपको डेली मिलता है 1%। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपने $10,000 लगाया तो डेली 1% के हिसाब से आपको $100 डेली आना। इस $100 को डेली आप विड्रॉल कर सकते हो, ये आपका प्रॉफिट। अब 7 दिन के बाद आपको लगता है कि यार सिस्टम बेटर है, डिसेंट्रलाइज है, मेरा पैसा किसी कंपनी के पास नहीं जा रहा है जो लेके कल भाग सकती है, ये तो P2P जा रहा है, पीयर टू पीयर जा रहा है, पर्सन टू पर्सन जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा री इन्वेस्टमेंट का। आप अगर सेटिस्फाइड हो तो क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे। आपको लगता है नहीं यार मुझे अब निकल जाना चाहिए, रिडीम्पशन का बटन है, आप अपना कैपिटल लेके हर 7 दिन सिस्टम को क्विट करके निकल सकते। री इन्वेस्ट करना है आपकी मर्जी, रिडीम करना है आपकी मर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज तक आपने दुनिया का कोई ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज बेसिस पे नहीं देखा है जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके मर्जी की करेंसी लगती है। वहां पे आपको थोपा जाता है कि भाई साहब BUSD लगेगा, भाई साहब ट्रॉन लगेगा, भाई साहब TRC20 ही लगेगा। नहीं, यहाँ पे आपके पास चॉइस दे रखी है, क्योंकि ये P2P है। और यहाँ पे ऑलरेडी 3 चेन की सभी करेंसी को इन्वेस्टमेंट के रूप में शामिल किया गया। बाइनांस चेन, ट्रॉन चेन, इथेरियम चेन। और यहाँ बैठे हुए सभी लोग इस बात को एग्री करेंगे कि आज की डेट में दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी बनी है उसमें से 90% ये 3 चेन पे बनी है। या तो बाइनांस पे होगी, ट्रॉन चेन पे होंगी, या इथेरियम चेन पे। 90% करेंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो आप यहाँ पे ये 3 चेन की करेंसी के साथ साथ स्टेबल करेंसी भी लगा सकते हो, जैसे USDT, TRC20, ERC20, BEP20, BUSD आप लगा सकते हो। और हाँ, बाकी क्वाइन की टोकन की तरह नहीं है कि आपने लगाया कोई USDT, ट्रॉन, BNB, BTC और आपको पकड़ाया कोई अपना बनाया हुआ क्वाइन या टोकन, और ये बता के पकड़ा गया कि भाई साहब ये आपको कल बिटकॉइन बनेगा, 10 गुना होगा, 50 गुना होगा, 100 गुना होगा। लेकिन हुआ क्या, नहीं। हमसे लिया सोना, हमें पकड़ा दिया पीतल, और बाद में बन गया मिट्टी। लेकिन यहाँ पे आप जो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करोगे वही करेंसी डेली प्रॉफिट में मिलेगी। वही करेंसी 7 दिन बाद जब आप विड्रॉल करते हो अपना कैपिटल तब भी वही मिलेगी। जो डालोगे वही मिलेगा। मतलब यहाँ पे जिनके पास एसेट पड़ी हुई है अपने अपने किसी भी वैलेट में या एक्सचेंज में, उनके लिए पड़े पड़े अपनी ही करेंसी की एसेट यहाँ पे आप बढ़ा सकते। मान लो किसी के पास बिटकॉइन पड़ा है, मान लो लगा दिया,
तो उनको प्रॉफिट में भी बिटकॉइन आना है, और जब कैपिटल विड्रॉल करेंगे तब भी बिटकॉइन ही उनका लगाया हुआ वापस मिलना है। तो पड़े पड़े भी यहां से आप एक ह्यूज अर्निंग कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट पे डेली आए हुए प्रॉफिट को आप विड्रॉल कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉल $1 है। अगर उस आए हुए प्रॉफिट को आप विड्रॉल नहीं करते तो इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। इसके ऊपर मिलता है 1.5% कंपाउंडिंग डबल होने तक। 1.5% कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से क्या पैरामीटर लगते हैं वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। अगर मैं महीने का एग्जांपल देने जाऊं आपको, एक महीने का 30% की बजाय 37.5% निकल। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपाउंडिंग में आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट लॉक हो रहा है, नहीं। इस प्रॉफिट को आप 24/7 कभी भी निकाल सकते, जिसका किसी भी तरह का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। लेकिन एक बात, जब आप अपने प्रॉफिट को विड्रॉल करोगे प्रॉफिट को, तो 5% की फीस लगेगी, सिर्फ प्रॉफिट। कैपिटल पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन नहीं। अगर आपने अपने आए हुए डेली 1% को और उसके ऊपर बन रहे 1.5% कंपाउंडिंग को अगर आप विड्रॉल नहीं करते हो तो कितने दिन में कितना बन सकता है? एक वीक का कैलकुलेशन करते तो लगभग 9%, एक महीने का कैलकुलेशन करते तो 37.5%, और अगर 100% प्रॉफिट चाहते हो तो 63 दिन में आपकी अमाउंट डबल हो जाती है, अगर आपने आए हुए प्रॉफिट को और डेली आरओआई को नहीं छेड़ा तो इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट पे 1.5%। नेक्स्ट चलते हैं रेफरल प्रोग्राम पे। आप जुड़ गए, आपके डायरेक्ट में जितना भी बिजनेस होता है, चाहे एक आदमी से हो, 2 से हो, 10 से, उन लोगों को जितना डेली का आरओआई जाता है उस आरओआई का डेली बेसिस पे एक पैसिव इनकम की तरह आपको डेली 15% आएगा पर डे का। और अगर सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल पे जितना भी बिजनेस लगा है उस बिजनेस पे आपके टीम को जो आरओआई जाता है 1%, उस आरओआई का आपको डेली मिलेगा 10%। एग्जाम्पल आपके सामने दे रहे, केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है, लेकिन जो लीडर डेडिकेटेड होके काम करते हैं उनके लिए टीम मैनेजमेंट बोनस एक बहुत ही हैंडसम इनकम, जिसको हम कहते हैं रैंकिंग। पहली रैंक अचीव करने के लिए 5 डायरेक्ट के साथ साथ आपके टोटल एंटायर टीम का बिजनेस चाहे कहीं भी हो, आपके नीचे $50,000 का होता है तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और एक जनरल मैनेजर की डेली की कम से कम इनकम $100 होती, क्योंकि जनरल मैनेजर को टोटल टीम के आरओआई का 20% डेली दिया जाता है। सेकंड रैंक की बात करें, जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में एक एक जनरल मैनेजर बनता है और एंटायर टीम का बिजनेस $1.5 लाख होता है तो आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट की डेली की कम से कम इनकम $250 से $300 हो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 30% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थर्ड रैंक की बात करें, जैसे आपके टीम में 2 अलग अलग लेग में एक एक वीपी और $5 लाख का बिजनेस होता है तो आप हो जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की डेली की इनकम $600 से $1,500
क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को टोटल टीम के आरओआई का 40% दिया जाता है। चौथे रैंक की अगर बात करें, जैसे आपके टीम में एक एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अलग अलग लेग में होता है और टोटल टीम का बिजनेस 20 लाख डॉलर होता है, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेली की कम से कम इनकम $1500 से लेके $5000 होती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए टोटल टीम के आरओआई का 50% निकाला जाता है। और लास्ट में अगर बात करें कि जैसे आपके दो अलग अलग लेग में एक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और टोटल टर्नओवर आपके टीम का $60 लाख का होता है, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की डेली की इनकम कम से कम $13,000 से लेके $30,000। एमडी के लिए टोटल टीम के आरओआई का 60% निकाला। अगर टोटल ऑल ओवर रैंकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हम काउंट करते हैं तो टोटल टीम के आरओआई का 60% निकाला जाता है और हर एक रैंक में 10-10% का गैप कमीशन। जीएम में 20, वीपी में 30, एसवीपी में 40, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 50 और मैनेजिंग डायरेक्टर में 60। लेकिन जहां पे भी रैंकिंग सिस्टम होती है दोस्तों, वहां पे एक हमेशा एक इश्यू ये रहता है कि सेम रैंक पे कई लोग निकलते हैं। तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या डिजाइन बनाया, मान लो आप जीएम थे, आपको डेली के कम से कम $100 आ रहे थे। अब आपके नीचे कोई जीएम बना, अब बोले जाएगा इसका 20% आपको मिलेगा। अगर मैं एमडी की बात करूं, एमडी के बाद तो कोई रैंक है नहीं, जब तक आप एमडी हो $15-20 हजार डेली के आ रहे हैं। लेकिन आपके नीचे कोई एमडी बन गया, अब ऐसे सिचुएशन में फिनटॉच का जो प्रॉफिट का पूल बना के डाला हुआ है, उस पूल का 10% हिस्सा प्रॉफिट का ऐसे एमडी को दिया जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 1.92% पर डे। कैलकुलेशन आपके सामने, डेली प्रॉफिट 1%, रेफरल में जा रहा है डेली का 0.25%, रैंकिंग में जा रहा है डेली का 0.6% और थोड़ा बहुत जाता है कंपाउंडिंग में और सेम रैंक डिफरेंस। तो ये कुल मिला के जो अमाउंट बनती है 1.92% पर डे। यार ये तो बहुत हेवी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसके अंदर जनरेशन पार्ट नहीं है, मनी सर्कुलेशन है, इसकी टोपी उसके सर है, तो हम में से किसी को भी ये सिस्टम को नहीं करना चाहिए। कब चलेगा, कितना बंद होगा, क्या पता। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ P2P प्रोग्राम के अंदर रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम है, वो भी प्रूवन है, जिसको आप भी आजमा सकते हो कि ये सही है या गलत है। तो क्या ऐसे सिस्टम के अंदर हम लोग कितने बड़े लेवल पे काम कर सकते, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते। अब ये जनरेशन होता कैसे, क्योंकि फिनटॉच ने क्या बनाया, ब्लॉकचेन बेस्ड, जो कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस। शॉर्ट टर्म केवल 7 दिन का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 7 दिन के लिए, जहां पे हमको डेली 1% मिलता है और वही लोन सामने दी जाती है 7 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए। अगर कोई बंदा 1 दिन के लिए लेता है तो 2.5% पर डे और 7 दिन के लिए लेता है तो 2% पर डे। मतलब पिक्चर अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। जैसे ही बंदा इन्वेस्टमेंट करता है
तो अपने आप मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस में ये पैसा जाता है और वहां से तुरंत लोन लेने वाले को दिया जाता है। और जब लोन लेने वाला अप्लाई करता है, क्योंकि ये काम सारे सेकंडों में होता है, आप कभी आजमा के देखना, सामने अगर लोन लेने वाला नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, ब्रॉडकास्ट फेल आएगा। अगर सही में नहीं है तो वहां लिख के आएगा कि इस तरीके का ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर बोरोवर नहीं है तो आपका लैंडिंग ही लगेगा नहीं, और लैंडिंग लगेगा नहीं तो आपका लॉस होगा नहीं। और जब लोन दिया जाता है तो इन्होंने जो 100 सुपरवाइजरी नोट बनाया उसमें से ऑटोमेटिक 10 रैंडमली सिलेक्ट होते, किसी को पता नहीं कौन सिलेक्ट हुआ, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, ऐसा वाला हाल है इन सुपरवाइजरी नोट का। या दूसरी तरह से अगर बात करें, जो कलर ब्लाइंडनेस लोग होते हैं वो कैसे कलर पहचानते हैं, आंख तो होती नहीं है, ठीक उसी तरह ये भी काम करते हैं डिसेंट्रलाइज बेस। अब जब ये 10 सिलेक्ट होते हैं उसमें से 3 की प्राइवेट की मैच होती है और तब जाके लोन प्रोवाइड होता है। लेकिन जब लोन प्रोवाइड किया जाता है बोरोवर को, उस समय बोरोवर को 3 कंडीशन यहाँ पे रखनी पड़ती है कि भाई साहब आप कौन से मार्जिन पे लोन लेना चाहते हो, 20/80, 30/70, 40/60 या 50/50। दूसरा, आप एक दिन के लिए लेना चाहते हो या फिर 7 दिन के लिए लेना चाहते हो। तीसरा, आप अपने पास जो बैलेंस रखे हो वो कौन सी चेन में रखे हो, क्या बाइनांस में रखे हो तो आप पैनकेक में कर सकते हो, ट्रॉन चेन में रखे हो तो आप सनस्वैप में कर सकते हो, इथेरियम चेन में रखे हो यूनिस्वैप में कर सकते हो, या फिर तीनों चेन में कर सकते हो। साथ ही साथ क्रॉस चेन भी रखी गई है। और जैसे ये लोन इसको प्रोवाइड होता है, लोन प्रोवाइड होने के साथ ही साथ इसके इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों स्टॉप लॉस लग जाता है, जो बाइनांस के अंदर न्यूज में कहा गया है। और यही स्टॉप लॉस हमारे जैसे लेंडर को, हमारे जैसे इन्वेस्टर को सेफ रखता है, कभी भी लॉस होने का चांस नहीं है, ये दर्शाता है। अब वो कैसे दिखाता है, कैसे कैलकुलेशन होते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। जब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डालेंगे, कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है। आप एक बार थोड़ी स्टडी कर लेना कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज का ट्रेडिंग क्या होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है कि नहीं होता। अगर कोई बोलेगा होता है तो मैं मना कर दूंगा, नहीं होता। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में केवल करेंसी कन्वर्जन होता है, जिसको कहते हैं स्वैप। और इस स्वैप करने के लिए कोई भी बंदा, चाहे वो टोकन का ओनर हो, चाहे आप मेरे जैसे लोग हो, एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर वहां पे बनते हैं और उससे सारे लेन देन होते। तो उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे दिखता है लाइव कि आज 3 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कौन से टोकन ने, कौन से करेंसी ने ग्रोथ दिया। और इसमें स्वैपिंग और एलपी बनने वाले हमारे जितने भी बोरोवर हैं, उसमें से टॉप 10 में कौन है, उन्होंने कितना प्रॉफिट निकाला, उनका लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एड्रेस, उन्होंने कौन से करेंसी में स्वैपिंग किया, वो सारे ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हैं। अब दिमाग में ये भी सवाल आता है कई लोगों के, मुझे भी आया था, भाई साहब ये जितने भी लोन लेने वाले क्या हर बार कमाते होंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन का हिस्सा है प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्के के 2 पहलू है, होना ही होना है। जरूरी ऐसा दुनिया का एक भी बंदा नहीं है जो केवल प्रॉफिट करता है, लॉस भी करता है। तो मैं आपको दोनों कैलकुलेशन बताऊंगा, इस प्रॉफिट के भी और लॉस के भी, जो कि एक डिसेंट्रलाइज P2P सिस्टम है। 1 रुपया भी फिनटॉच में नहीं जाता है,
फिनटॉच केवल एक प्लेटफॉर्म है जिसने दो लोगों को इकट्ठा किया, एक हम लोग है लेंडर, हमारे इन्वेस्टमेंट पे 1% मिलता है 7 दिन के लिए, और हम जिन लोगों को लेंडिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं या अपने साथ जोड़ते हैं, तो उसके कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर पे आउट मान लो, वो 0.92% पर डे, मतलब कुल मिला के 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग सारा नेटवर्क। अब सामने किसको खड़ा किया? बोरोवर को, मतलब ट्रेडर को। इसको दो ऑप्शन दिए, हमारे लिए एक ही ऑप्शन है, भाई आप 1 दिन के लिए लोन लेते हो तो 2.5% पर डे, और 7 दिन के लिए लेते हो तो डेली 2%। अब यहां तक तो कुछ चीजें आपके समझ में आई होगी कि यहाँ कम से कम 2% का अर्निंग है, जिसमें से डेली 1.92% जाना है। तो यहाँ इसके बीच में भी फिनट्रस्ट का 0.08% का प्रॉफिट है। अब देखना, एक एक प्रॉफिट भी गिनाऊंगा मैं फिनट्रस्ट का। अब क्या हुआ, जो भी बोरोवर है, लोन लेने वाला है, उसको 4 मार्जिन है, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50। मैं बात करूंगा, आपको एग्जांपल दूंगा 50/50। 50/50 का मतलब आपके वैलेट में जितना बैलेंस पड़ा है उतना ही लोन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बंदे के पास 1,000 पड़ा था, उसने 1,000 का लोन ले लिया और 2,000 पे ट्रेडिंग चालू किया और पूरे दिन में 7% का प्रॉफिट किया, मतलब $140। कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का है, तो डेली उसको 2% चुकाना है, मतलब डेली का $20। ये $20 देने के बाद भी बंदे ने $120 का प्रॉफिट किया। इसको क्या बोलेंगे? विन विन सिचुएशन। अब चलते रिवर्स, अगर बंदे ने प्रॉफिट किया तो बंदा लॉस भी कर सकता है, और अगर इसने लोन लेने के बाद लॉस कर दिया तो हमारे कैपिटल का क्या, प्रॉफिट का क्या? क्योंकि ये तो P2P जा रहा है, फिनटॉच में जा ही नहीं रहा है, फिनटॉच कहीं लगा नहीं रहा है हमारा पैसा लेके। अब सेम कंडीशन लॉस की देखते हैं, 50/50। आप बाइनेंस की न्यूज पढ़िए, वहां पे भी लिखा है कि ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का, लेंडर का लॉस होने का चांस नहीं है। अब वो कैसे साबित होगा, देखिए। जैसे ही वो 50/50 का लोन लेता है, तुरंत उसका 30% का स्टॉप लॉस लग जाता है, और अगर उसने 30% का स्टॉप लॉस तोड़ दिया तो उसके सारे ट्रेड अपने आप कैंसिल होते हैं। अब क्या होगा देखो, $600 का लॉस हो गया, 1,000 उसका था, 1,000 का लोन लिया था, बचा कितना? 1,400। जैसे ये लॉस कर जाता है, मान लो पहले दिन ही कर लिया, उसका भी एक कैलकुलेशन देखता हूँ, दूसरे दिन किया तो कितना, 7 दिन बाद किया तो भी क्या फायदा है, वो आपको दिखाता हूँ सिस्टम का और लेंडर। 1,400 बचा, इसमें से 1,000 लोन का चला गया और 140 इंटरेस्ट चला गया 7 दिन का, 2% के हिसाब से। अब एक एग्जांपल देते, मान लो बंदे ने पहले दिन ही लॉस कर दिया, हो सकता है 7वें दिन करेगा तो भी डेली का 2% कहीं गया नहीं, प्रूवन है। और अगर एक ही दिन में लॉस कर दिया बंदे ने, तो $140 पहले दिन का मिल गया, मतलब एक दिन का 14% प्रॉफिट भी निकालता है, जिसमें से जाना कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन में 1.92, 12% सीधा फिनटॉच का प्रॉफिट। तो ये फिनटॉच का सेकंड इनकम है। अगर बंदा प्रॉफिट करता है तो भी 2% चुकाना है, जिसमें से 1.92 डिस्ट्रीब्यूट होना है, और बाकी बचा हुआ डॉलर बोरोवर के वॉलेट में चला जाता है। दोस्तों, ये दो इनकम जो फिनटॉच की बताई, बिल्कुल नहीं के बराबर है, कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन आज की डेट में फिनटॉच की जो अर्निंग हो रही है तकरीबन $1 करोड़ पर डे, तो कहां से हो रही है? क्या किया इसने, जिसकी जीरो लाइबिलिटी है,
1 रुपया किसी को वापस देना नहीं है। इन्होंने जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया, आज 3.25 करोड़ लोग जुड़े, इसमें से 1 करोड़ ट्रांजैक्शन करते होंगे, मान सकते हो। उनके द्वारा ट्रांजैक्शन में डेली का सिर्फ फिनटोच वॉलेट का $1 का प्रॉफिट होता होगा, तो डेली का कम से कम $1 करोड़ का इनका प्रॉफिट है केवल वॉलेट का। और मैं आपको आज क्लियर भी कर दूं, सभी लोग बोलते हैं बाइनांस की बहुत बड़ी इनकम है दुनिया में, सबसे ज्यादा, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर कहीं होते हैं तो डिसेंट्रलाइज वैलेट में होते हैं, जिसमें ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क आता है। अब तीसरा नाम फिनटोच का जुड़ चुका है। इतनी बड़ी इनकम ये वैलेट की होती है जो इन्होंने बनाया। ट्रस्ट वैलेट की मेटामास्क क्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, बाइनांस से भी ज्यादा है। क्योंकि जिनके पास नॉलेज है, वो एक भी बंदा अपनी एसेट किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं रखेगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना जल्दी हो सके बाइनांस पे अपना माल रखना बंद करें। नौटंकी उसने चालू कर दी है, केवाईसी को लेके कई सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज कर चुका है, ब्लॉक कर चुका है। और डिसेंट्रलाइज वैलेट अगर है तो कोई माई बाप ही नहीं उसका, आप खुद हो, आपके पास फ्रेज, आप मालिक। शट डाउन करने वाला कोई नहीं है, बंद करने वाला कोई नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला कोई नहीं है। तो ये चीजों को समझो, सेंट्रलाइज क्या, डिसेंट्रलाइज क्या। अब आपको ये जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया, इसका पूरा क्रिप्टोग्राफिक चार्ट हमारे पास, या ये सारी बारीकाई से चीजें बताई गई है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, कहां से कहां जाता है, एनोनमस सुपरवाइजरी नोट कैसे क्रिएट होते हैं, सब कुछ क्रिप्टोग्राफिक पूरा का पूरा आपको दिखाया गया। तो दोस्तों, दुनिया में पहली बार एक रियल, एक जेन्युइन, एक डिसेंट्रलाइज, ऑडिटेड बाय सर्टिक, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, ब्लॉकचेन यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ अभी फिलहाल पब्लिक चेन लॉन्च होनी बाकी है, जिसका सेकंड फेज चालू है, जून में लॉन्च होगी। तब इसके ऊपर इसी वैलेट के अंदर दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिस एक्सचेंज पे आप P2P तरीके से किसी भी दुनिया की लोकल करेंसी के साथ लेन देन कर सकोगे, जिसको फियाट करेंसी कहा जाता है। उसके अलावा फिनटोच अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है FinUSD। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, उसके अलावा फिन पे भी है, कई सारे प्रोजेक्ट है। और ये 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई ओनर की जरूरत ही नहीं है कि यार पीछे से बटन बंद करेगा, नहीं। तो दोस्तों, ये था प्लान, पूरा प्रोजेक्ट, जिसको मैंने संभवतः बताने की कोशिश की। अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते, तो आप, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, उनसे बात कीजिए, वो आपको क्लियर कर देंगे। अगर उनसे क्लियर नहीं होता है तो आप उनको कहिए कि हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में आइए, आपकी सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे। हाँ सर जी, हम डेली मीटिंग में क्वेश्चन आंसर नहीं लेते सर, क्योंकि लाइन लग जाती है, टाइम हो जाता है, और इतना समय लोगों के पास नहीं है। एक्चुअली आप देख रहे हैं 1.25 घंटा हो चुका है। ठीक है, आपकी अगर कोई भी क्वेरी है परियार साहब, पुष्पेंद्र जी, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जो आपके मेन लीडर्स हैं, उनसे बात कीजिए। और मुझे पूरी आशा है कि आपके सारे सवालों के जवाब वो दे पाएंगे। अगर नहीं देते
तो उनको कहिए हमारे से कॉन्फ्रेंस में लीजिए। मैं सुबह 10 बजे से रात को 2 बजे तक आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। दिन में भी हम छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंस में 2-2 4-4 लीटर बात करते हैं, क्वेरी को क्लियर करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी कोर्स बैठे वो पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुए, और 1.5-2 महीने के अंदर उनकी सारी क्वेरी क्लियर हो गई है। तो आपकी भी सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, आपको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।